हरिओम नमः शिवाय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय चतुर्थ श्लोक संख्या 1 चैप्टर 4 श्लोक नंबर 1। सर्वप्रथम श्लोक। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगम् प्रोक्तवानहम् अव्ययम् विवस्वानमन्वे प्राह मनुरेक्ष्वाकवे ब्रवीत। श्रीमद् भगवद गीता गीता प्रेस गोरखपुर में अध्याय चतुर्थ श्लोक संख्या 1 का अनुवाद कुछ इस प्रकार से बताया गया है। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप में अध्याय चतुर्थ श्लोक संख्या 1 का अनुवाद कुछ इस प्रकार से बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप में अध्याय चतुर्थ श्लोक संख्या 1 का तात्पर्य कुछ इस प्रकार से बताया गया है। यहाँ पर हमें भगवद गीता का इतिहास प्राप्त होता है। यह अत्यंत प्राचीन बताया गया है, जब इसे सूर्यलोक इत्यादि संपूर्ण लोकों के राजा को प्रदान किया गया था। समस्त लोकों के राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा के निमित्त होते हैं, अतः राजन्य वर्ग को भगवद गीता की विद्या को समझना चाहिए, जिससे वे नागरिकों अर्थात अपनी प्रजा पर शासन कर सकें और उन्हें काम रूपी भवबंधन से बचा सके। मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है और सारे राज्यों तथा समस्त लोकों के शासनाध्यक्षों को चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को यह पाठ पढ़ाएं। दूसरे शब्दों में सारे राज्य के शासनाध्यक्ष कृष्ण भावनामृत विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं, जिससे जनता इस महाविद्या का लाभ उठा सके और मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए सफल मार्ग का अनुसरण कर सके। इस मनवंतर में सूर्यदेव विवस्वान कहलाता है, यानी सूर्य का राजा, जो सौरमंडल के अंतर्गत समस्त ग्रहों अर्थात लोकों का उद्गम है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, यच्चुरेश सविता सकल ग्रहाणाम् राजा समस्तसुरमूर्तिरशेष तेजः यस्याज्ञा भ्रमति संवृत कालचक्रो गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। अर्थात ब्रह्मा जी ने कहा, मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि पुरुष हैं और जिनके आदेश से समस्त लोकों का राजा सूर्य प्रभूत शक्ति तथा ऊष्मा धारण करता है। यह सूर्य भगवान के नेत्र तुल्य है और यह उनकी आज्ञानुसार अपनी कक्षा को तय करता है। सूर्य सभी लोकों का राजा है तथा सूर्यदेव अर्थात विवस्वान सूर्य ग्रह पर शासन करता है, जो ऊष्मा तथा प्रकाश प्रदान करके अन्य समस्त लोकों को अपने नियंत्रण में रखता है। सूर्य कृष्ण के आदेश पर घूमता है और भगवान कृष्ण ने विवस्वान को भगवद गीता की विद्या समझाने के लिए अपना पहला शिष्य चुना। अतः गीता किसी मामूली सांसारिक विद्यार्थी के लिए कोई काल्पनिक भाष्य नहीं, अपितु ज्ञान का मानक ग्रंथ है जो अनंत काल से चला आ रहा है। महाभारत के शांति पर्व में हमें गीता का इतिहास इस रूप में प्राप्त होता है। त्रेता युगादौ च ततो विवस्वानमनवे ददौ मनुष्य लोक भृत्यर्थ सुता इक्ष्वाकवे ददौ इक्ष्वाकुणा च कथितो व्याप लोकानवस्थितः। त्रेता युग के आदि में विवस्वान ने परमेश्वर संबंधी इस विज्ञान का उपदेश मनु को दिया और मनुष्यों के जनक मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु इस पृथ्वी के शासक थे और उस रघुकुल के पूर्वज थे जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया। इससे प्रमाणित होता है कि मानव समाज में महाराज इक्ष्वाकु के काल से ही भगवद गीता विद्यमान थी। इस समय कलयुग के केवल 5000 वर्ष व्यतीत हुए हैं, जबकि इसकी पूर्णायु
4,32,000 वर्ष है। इसके पूर्व द्वापर युग 8 लाख वर्ष था और इससे भी पूर्व त्रेता युग 12 लाख वर्ष था। इस प्रकार 20,05,000 वर्ष पूर्व मनु ने अपने शिष्य तथा पुत्र इक्ष्वाकु से, जो इस पृथ्वी के राजा थे, श्रीमद् भगवद गीता कही। वर्तमान मनु की आयु लगभग 30 करोड़ 53 लाख वर्ष अनुमानित की जाती है, जिसमें से 12 करोड़ 4 लाख वर्ष बीत चुके हैं। यह मानते हुए कि मनु के जन्म के पूर्व भगवान ने अपने शिष्य सूर्यदेव विवस्वान को गीता सुनाई। मोटा अनुमान यह कहता है कि गीता कम से कम 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पहले कही गई और मानव समाज में यह 20 लाख वर्षों से विद्यमान रही। इसे भगवान ने लगभग 5,000 वर्ष पूर्व अर्जुन से पुनः कहा, यानी फिर से कहा, दोबारा कहा। गीता के अनुसार ही तथा इसके वक्ता भगवान कृष्ण के कथन के अनुसार यह गीता के इतिहास का मोटा मोटा अनुमान है। सूर्यदेव विवस्वान को इसलिए गीता सुनाई गई क्योंकि वह क्षत्रिय था और उन समस्त क्षत्रियों का जनक है जो सूर्यवंशी हैं। चूंकि भगवत गीता वेदों के ही समान है, क्योंकि इसे श्री भगवान ने कहा था, अतः यह ज्ञान अपौरुषीय है। चूंकि वैदिक आदेशों को यथा रूप में बिना किसी मानवीय विवेचना के स्वीकार किया जाता है, फलतः गीता को भी किसी सांसारिक विवेचना के बिना स्वीकार किया जाना चाहिए। सांसारिक तार्किक जन अपनी अपनी विधि से गीता के विषय में चिंतन कर सकते हैं, किंतु यह यथारूप भगवद गीता नहीं है। अतः भगवद गीता को गुरु परंपरा से यथारूप में ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर यह वर्णन हुआ है कि भगवान ने इसे सूर्यदेव से कहा, सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु से और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। हरिओम नमः शिवाय। अब आप मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।